हाँ तो बच्चों यहाँ पर देखो कि ड्राइंग करना है एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ड्राइंग। तो किस तरह से आसानी से हम लोग करें ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ ए लाइन। तो लुक हियर, I am drawing a line like this. Draw another line here, wide. This is the true line I have drawn here. Now what you have to do, 3 places you have to erase with your eraser. You erase here the two line, you erase here the two line, and erase here the two line. And what will you do? You first so you will do a little bit line a little bit below to make a arc, 2 arcs. Then from this line you mate it, from this line you join it, from this line you join it, from this line you join it. Marvelous. From here, start from here. This is the centromeric point. Now the 2 chromatids passes through the, make it more beautiful. I am drawing with black sketch. I am drawing this like this. Okay. The 2 chromatids already I am just drawing with red color to make it more distinct. Here the 2 chromatids actually attached here. This is called point of centromere. Okay, already this is drawn. Very beautiful. This is looking very beautiful now. This is called primary constriction and this is called secondary constriction. Secondary constriction is the site of nucleolar formation. So this region is also called nuclear organizing region. This question also comes to level it. So I have explained you. Last part, this is called telomere. These 2 threads is called chromatids. And you are looking 2 chromatids over here. And this is the primary constriction where the 2 chromosomes actually attached at a point. And this point of attachment is called centromere. And this is actually nucleolus present sometimes. Satellite, the figure of eukaryotic chromosomes. Okay, and in this way a very easily you can, you guys देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों को दिखाई पड़ रहा है और ये क्वेश्चन देख लो कि प्राणियों में प्रजनन का उद्देश्य क्या है और फ्लेक्सर और एक्सटेंसर पेशियां किस तरह से एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, इसको तथ्य के साथ समझाओ। यहाँ पर देखो इंग्लिश में लिख दिया है। पहले जानना होगा कि ये लोकोमोशन क्या है। सजीवों का शरीर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है किसी उद्दीपन के कारण, किसी कारण से, तो उसको प्रचलन कहते हैं। तो प्रचलन लोकोमोशन का कारण क्या क्या है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। देखो ये नंबर 1 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिया है। तो फॉर सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में प्राणी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं फूड की तलाश में। दूसरा है टू गेट द सेफ शेल्टर, अपने सही आश्रय की तलाश में, रहने की जगह जो होती हैं वो आश्रय अच्छा मिले, आश्रय बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये लोग लोकोमोशन करते हैं। फॉर रिप्रोडक्शन, प्रजनन करने के लिए, माने वंश वृद्धि करने के लिए। और फॉर सिक्योरिटी पर्पस भी करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, प्रचलन होता है। और टू स्केप प्रीडेटर्स मतलब इनको शिकार करने वाला जो प्राणी है उनको जब शिकार करने के लिए, खाने के लिए जब दौड़ाते हैं तो ये लोग भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट
कि फंक्शन ऑफ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन मसल्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कहते हैं एंटागोनिस्टिक का मतलब विपरीत कार्य क्या होते हैं। तो देखो, जब जोड़े पेशी में कोई एक पेशी, उसमें से कोई एक पेशी जब संकुचित होकर शरीर के किसी अंग को गति देता है और उसकी स्थिति को परिवर्तन करता है, जबकि दूसरा जो पेशी होता है वो संकुचित होकर उसको फिर से पहले वाली स्थिति ओरिजिनल पोजीशन में ले आकर के रख देता है। तो इनके कार्यों को एक दूसरे को विपरीत कहते हैं। तो चलो हम एक उदाहरण की सहायता जिसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों, किस तरह से ये काम कर रहा है। और चित्र को तुम लोग ध्यान से देखो, मैं ये ऊपर में चित्र दे दिया हूँ। ये दो तरह का मसल्स तुम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बाइसेप्स मसल को देखो, मैं एरो से दिखा रहा हूँ कि बाइसेप्स मसल्स में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले उसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि फ्लैक्शन उत्पन्न होता है। फ्लैक्शन होता है मतलब क्या हुआ, इससे क्या होता है कि अग्रबाहु, फोर आर्म्स, आर्म का माने हाथ का अगला हिस्सा, ऊपरी बाहु अपर आर्म्स के नज़दीक आ जाता है। और इसीलिए देख लो मुड़ जाता है, हाथ मुड़ करके सामने आ गया, देख रहे हो तुम लोग, एंगल दोनों के बीच कम गया। तो इसलिए जो बाइसेप्स मसल्स इसको करने में मदद किया, तो इसलिए बाइसेप्स मसल्स को फ्लैक्सर मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैक्शन में मदद किया। उसके विपरीत दूसरा चित्र देखो, चित्र में दिखा रहा है कि ट्राइसेप्स मसल्स, देखो कि ट्राइसेप्स मसल्स क्या कर रहा है, अब इसमें संकुचित होता है और वो फ्लैक्सस जो मसल है बाइसेप्स, वो उस समय रिलैक्स करता है। जब एक मसल संकुचित होता है तो दूसरा क्या होता है, रिलैक्स करता है। तो इस समय क्या होगा कि ट्राइसेप्स मसल जब संकुचित होता है तो फिर से अग्रबाहु, फोर आर्म्स जो मुड़ा हुआ था, देखो वो खुलकर एक्सटेंड कर जाता है और अपने पहले वाली स्थिति में चला जाता है। इसलिए इसको एक्सटेंसर मसल कहते हैं। कि अतः इस तथ्य एवं उदाहरण जो मैंने दिया के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैक्सर यानी कि बाइसेप्स मसल्स, एक्सटेंसर यानी ट्राइसेप्स मसल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। नंबर 3 हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। ये चित्र में देख लो तुम लोगों को, मैं इमेज में दे दिया हूँ। उसका चक्र का जो एस फेज है उसको सिंथेटिक फेज क्यों कहा जाता है, बहुत ही एक्सप्लेन। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विद डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से। कि देखो एस फेज क्या है, कोशिका चक्र का एस फेज, कोशिका चक्र जो चलती है, देखो एक चित्र में मैं कोशिका चक्र का मैं दे रहा हूँ। देखो इसको कोशिका चक्र में किस तरह से कोशिका चक्र में सेल माइटोसिस होता है, एरो की तरह दिखा रहा हूँ, माइटोसिस होता है। उसके बाद में देखो साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस के बाद में फिर से उसका दूसरे विभाजन की तैयारी करती है, जिसको इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस को 3 अवस्था है, देख लो यहाँ पे 3 अवस्था दिखने को पड़ रहा है तुम लोगों को, G1 फेज और S फेज और G2 फेज, इसको इंटरफेस कहते हैं। उसका रेस्टिंग फेज में रहती है और इस समय कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। तो देखो उसको कोशिका चक्र, ये पूरा जो चित्र देख रहे हो कोशिका चक्र है। तो कोशिका चक्र सेल साइकिल का जो एस फेज है, तुम लोग देखो बीच में जो दिखाई पड़ रहा है एस फेज को कोशिका विभाजन का इंटरफेज की अवस्था में होती है। ये एस फेज यानी इंटरफेज का 3 भाग है, जिसमें एस फेज है बीच वाला अवस्था। इस अवस्था में डीएनए का रिप्लिकेशन, इस अवस्था में होता क्या है कि डीएनए जो होता है मटेरियल कोशिका के अंदर, उसका रिप्लिकेशन होता है और रिप्लिकेशन के द्वारा सिंथेसिस यानी कि डीएनए का निर्माण होता है और नए नए डीएनए का निर्माण होने लगता है। उस समय अवस्था में डीएनए का जो मटेरियल होता है, इस अवस्था में की मात्रा लगभग दुगनी हो जाती है, निर्माण होकर के उसकी मात्रा जो लगभग दुगनी हो जाती है। तो चूंकि इस अवस्था में देख लो डीएनए की सिंथेसिस होती है, संश्लेषण होता है और इसलिए इस दशा को संश्लेषण दशा कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग सिंथेटिक फेज कहते हैं। और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राय क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुम लोग चित्र को देख लो, उसमें देखो एक चित्र में जो होता है कि एक राइबोस, आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। राइबोस शुगर का चित्र देखो आरएनए का, और डीएनए में जो शुगर होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस होता है। इसमें से डीऑक्सी शब्द जुड़ गया, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन निकल जाता है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को डी मतलब निकाल दिया, ऑक्सीजन को एक, तब उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, उससे एक। देखो दूसरा है कि आरएनए में नाइट्रोजन बेस्ड यूरासिल पाया जाता है,
यूरासिल नामक एक नाइट्रोजन बेस होता है, और जबकि इसमें उसकी जगह में थायमिन होता है डीएनए में। तीसरा पॉइंट्स को देखो तुम लोग, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। चित्र में देख रहे हो कि एक सिंगल आरएनए सिंगल धागा से बना होता है, सिंगल स्ट्रैंड की, और जबकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल धागा से इसका निर्माण होता है। 5 नंबर है डीएनए राइबोसोम के बीच मैसेंजर का काम करता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। चित्र में देखो, क्वेश्चन 4 को देखो तुम लोग कि हाउ एड्रेनालिन हार्मोन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। संकटकालीन स्थिति में एड्रेनालिन हार्मोन कैसे अपना एक रोल अदा करता है। और दूसरा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट में अंतर लिखना है। तो चलो इसको आंसर हम लोग लिखते हैं, कितना अच्छा से हम लोग लिखेंगे ताकि परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। एड्रेनालिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला भाग से स्रावित होता है। एड्रेनल एक ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, उसका मेडुला भाग, एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा मेडुला वाला भाग से ये एड्रेनल हार्मोन निकलता है, और ये स्ट्रेस के वक्त निकलता है। खास करके जब स्ट्रेस होती है दिमाग में, उसी समय स्ट्रेस में ये निकलती है हार्मोन, और उस समय हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है, और ब्रीदिंग सांस की दरों को भी बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि संकटकालीन 3 स्थिति, खास करके 3F कहते हैं उसको, 3F स्थिति में ये लड़ने में, एक F का मतलब हुआ फियर, दूसरा F का मतलब फाइट, भय, फाइट मतलब लड़ना, और तीसरा फ्लाइट मतलब भागने की स्थिति में। तो ये 3 स्थिति में ये हमें मदद करता है, खास करके ये हार्मोन निकलने के बाद में, और ये हमें निर्भय बनाता है और हमें साहस और शौर्य प्रदान करता है, ताकि वैसी स्थिति में हम लोग, डेंजर की स्थिति में हम लोग लड़ सके। और अगर नहीं लड़ पाएँ, अगर डेंजर की स्थिति में अगर नहीं लड़ पाएँ, तो स्थिति को भांपते हुए, परिस्थिति को भांपते हुए वहाँ से भागने में भी ये मदद हमें करता है। सेकेंड पार्ट है ये कि ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट में अंतर लिखो। ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मेहनत करके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स मैंने दिया है ताकि तुम परीक्षा में लिखो तो पूरी अच्छी तरह से पूरे नंबर मिले। देखो बच्चों, ये नंबर 1 पॉइंट है कि पौधों की यह गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करता है। याद रखोगे, उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, जबकि ये गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। नंबर 2, यह धनात्मक ट्रोपिज्म या ऋणात्मक ट्रोपिज्म 2 तरह का हो सकता है, और ये उद्दीपन की दिशा द्वारा नियंत्रित नहीं होता। तीसरा उदाहरण देकर समझा दिया कि फोटोट्रोपिक हो सकता है, जब प्रकाश के पौधे प्रकाश की तरफ गति करती है तो प्लस, और प्रकाश से दूर की ओर जाती है तो नेगेटिव, प्लस और माइनस। पॉजिटिव फोटोट्रोपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिक 2 तरह का हो सकता है। उसी तरह जियोट्रोपिक हो सकता है, और हाइड्रोमिस वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर, और इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि थर्मोनेस्टी यानी थर्मोमिस टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर ऊष्मा के इंटेंसिटी के कारण गति करती है पौधे में, जैसे टूलिप फ्लावर का खिलना जो होता है। और सिस्मोनेस्टिक मतलब टच के कारण, जैसे मिमोसा पुडिका, छुई मुई का पौधा टच से देखो सिकुड़ जाता है। अब फोटोनेस्टिक मतलब लाइट की इंटेंसिटी गति के कारण जब होती है। तो विश्वास के साथ कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अब मैं जरूर कहूँगा कि तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो अपने ग्रुप में, कि बहुत सारे बच्चे इस लॉक पीरियड में अच्छी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन भी यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा है। और इसी आशा के साथ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।